बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मेरे किचन में बना है अफ़गानी ग्रेवी सालन। बहुत ही टेस्टी बना है। बस कोई ख़ास मसाले नहीं ऐड किए, जो हमारे रोज़ रूटीन में यूज़ किए जाते हैं वो किए हैं। और चले हम बनाते हैं। ये मैंने लिया है मटन, इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके रख दिया। और ये लिया नमक, हल्दी, सुरख मिर्ची, प्याज और ये हरी मिर्ची और लहसुन। अब इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि अच्छा सा हमारा गोश्त गल जाए। एक दफ़ा मैं दोबारा चेक करती हूँ, जोश आ गया है। और इसके अंदर हमने टमाटर नहीं ऐड करने, इस अफ़गानी जो सा ग्रेवी सालन में नहीं यूज़ करती। चेक करती हूँ, 15 मिनट हो गए हैं और पानी भी हमारा खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। अगर आपके पास घी है तो वो भी डाल दें, उससे भी सालन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ शान का कौरमा मसाला। इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। और इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसके साथ में आलू भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमारा गोश्त भी ऑयल में भुन जाएगा और हमारे आलू भी जल्दी गल जाएंगे। जब तक मैं इसको भूनूंगी ऑयल ना ऊपर आ जाए। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ फेंटा हुआ दही। अफगानी ग्रेवी में टमाटर नहीं डलते, दही डलता है। और चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो रखा, जब दही डालो तो चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दो। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया तो हमारा गोश्त अच्छा सा भून चुका है और इतनी प्यारी सालन में से खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। हमारे आलू थोड़े से गल गए, थोड़े से रह गए तो पानी डालेंगे। अब 5 मिनट के बाद मिलते हैं। सालन चेक करती हूँ, तकरीबन हमारा सालन पक चुका है। बस थोड़ा सा 2-3 मिनट और करना है। जब ऑयल ऊपर आ गया थोड़ा थोड़ा तो बस मैं इसमें गार्निश करूँगी धनिया की। अब मैं सर्व करने लगी हूँ। माशाल्लाह से इतना ज़्यादा टेस्टी सालन बना है। ये मटन, जब भी मटन का बनाओ, जब ग्रेवी वाला अफ़गानी ग्रेवी तो उसके इसमें हड्डियों वाला हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी सालन बनता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।